बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आसिफ सिद्धू और आप देख रहे हैं यूके से पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम बरतानिया के शहर लिवरपूल की मार्केट में हैं, यानी यहाँ पर लोग खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं। और आज के वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी आदत है जो बरतानिया के शहरियों ने अपनाई हुई है और उसका फ़ायदा बरतानिया के शहरी, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ की हुकूमत को हो रहा है, और ऐसी कौन सी आदत है जो पाकिस्तानियों ने नहीं अपनाई और उसका नुकसान पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान की सोसाइटी और पाकिस्तान मुल्क को हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ बिलाल यूसुफ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप हमें बताएं और हमारे नाजरीन को बताएं वो कौन सी आदत है जो बरतानिया के शहरियों ने अपनाई हुई है और उसका ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस वक्त सुबह 9 बजे का टाइम है तकरीबन, और मार्केट किस तरह भरी पड़ी है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में शहरी मौजूद हैं जो खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं। और इस सारे टाउन के अंदर तकरीबन 1300 शॉप्स हैं, सारी की सारी शॉप्स ओपन हैं। 9 बजे का टाइम है, एक भी शॉप ऐसी नहीं है जिसने अपनी शॉप अभी खोली नहीं, या जिसका इस तरह का डेकोरम है कि वो 3 बजे शॉप को खोलेगा। तो इस चीज़ से कितनी एनर्जी सेविंग होती है, क्योंकि ये डे लाइट का बेहतरीन इस्तेमाल है। दिन का आगाज़ कितने बजे होता है? ये ज़्यादातर जो ब्रिटिश लोग हैं इनके दिन का आगाज़ 6 बजे हो जाता है, और जो मैक्सिमम होगा वो 7 बजे अपने दिन का आगाज़ कर लेते हैं। सुबह इनका जो दिन है वो नाश्ते से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ का इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत मशहूर है, वो किया जाता है। उसके बाद ये लोग अपने कामों का रुख करते हैं ट्यूब्स, ट्रेन्स और गाड़ियों के थ्रू। आप अंदाज़ा करें कि 7 से 7:30 बजे, मैक्सिमम 8 बजे ये लोग अपने वर्क प्लेस पे पहुँच जाते हैं। यानी वो बात जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बताई गई कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हमने पढ़ तो रखा है, हम इस पर अमल नहीं कर रहे, ये लोग इस पर अमल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आप देखें कि यूके में 90% लोग ऐसे हैं जो वीकेंड के अलावा बात कर रहा हूँ, और वो 7 से 8 बजे तक अपने बेड्स में पहुंच जाते हैं। बच्चों का टाइम सेट है, उनकी माँ पहले ही उनको बोलती है कि ये आपका बेड टाइम है, 7 बज गए हैं, आप अपने बेड में पहुंचे। बच्चों का स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता। क्या बरतानिया में कोई ऐसा इशू है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत ने इनको पाबंद किया हुआ है कि आप टाइम के साथ मार्केट्स ओपन कर लें क्योंकि 4 बजे बंद करनी है? नहीं, बेसिकली आप कहने को कह सकते हैं कि जी एक्सट्रीम वेदर है, डार्क डेज होते हैं दिसंबर जनवरी में, मगर ऐसी बात नहीं है। अगर ये इसको ओवरकम करना चाहें तो ये भी 2,000 वाट के बल्ब लगा दें। क्या इनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? क्या इनके पास एनर्जी नहीं है? मगर वो ऐसा करना नहीं चाहते। यानी इनको ये मालूम है कि इस तरह एनर्जी का गैर ज़रूरी ज़िया है, उसका इनको भी नुकसान होगा और इनके मुल्क को भी तवानाई के हिसाब से नुकसान होगा, तो इस नुकसान से बचना है। तो ये आदत इन्होंने अपनाई हुई है। आप अंदाजा करें जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप अंदाजा करें कि कितने ही मार्केट्स, कितने ही शॉप्स, कितने ही ऐसी जगह होंगी जहाँ पर 5 बजे या 6 बजे शॉप्स बंद होने की वजह से लाइट्स नहीं चल रही होंगी, हज़ारों की तादाद में बल्ब नहीं चल रहे होंगे। एक पूरे मुल्क की लेवल के ऊपर कितना पैसा, कितनी एनर्जी सेव होगी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि जल्दी शॉप खुल रही है। साथ में ये ऐड कर दूं अपने नाजरीन के लिए कि ये तो आप देख ही रहे हैं कि सारी यहाँ पर खरीदो फरोख्त जो है शहरी आ रहे हैं तो पैदल ही आ रहे हैं। एक तरह से इन्होंने यहाँ का निज़ाम इस तरह सेट किया हुआ है। साथ एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर लाइव सिंगिंग भी हो रही है, ढोल की थाप पर यहाँ पर म्यूजिक धुन बनाई जा रही है। इसके अलावा चूँकि मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पर शहरी रहते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से यहाँ पर तलावत कुरान पाक भी हो रही है और कुरान पाक फरोख्त भी हो रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तो बिलाल अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। ये बताएं पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पर डे लाइट क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही? उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट है। आजकल पाकिस्तान में लेट उठना और बहुत ज़्यादा लेट तक जागना एक एलीट सिंपल बन चुका है। जैसे कि रमज़ान चल रहा है, हमारी यूथ 90% ऐसी है जो सहरी के बाद सो रही है। जिन बच्चों ने सोना ही 5 बजे है, वो अगले दिन 2 बजे उठ रहे हैं और अपने दोस्तों को ये बता के फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि मैं तो रोज़ा सो के गुजार दिया, मैं तो 3 बजे उठा, मैं तो 4 बजे उठा। जब ये आपका एक एलीट सिंबल बन जाएगा, जब आप मार्केट 4 बजे ओपन करेंगे और रात 11-12 बजे तक आप मार्केट में मौजूद रहेंगे, तो आप एनर्जी सेविंग नहीं कर सकते। तो आपके मुल्क में ये एनर्जी क्राइसिस आएंगे। आप मेरे से बेहतर इस चीज़ पे रोशनी डाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी पाकिस्तान में इस तरह से वेस्ट हो रही है। और अगर बाज़ औक़ात, थैंक यू बहुत बिलाल, आपका आपने वक्त दिया।
अगर पाकिस्तान में कभी गवर्नमेंट ये इनिशिएट ले कि एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए डे लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो ताजरों की तरफ से हड़तालें शुरू हो जाती हैं। ताजर चाहते हैं कि रात 12 बजे तक अगर वो दुकानें खुली रखेंगे तो ही वो अपनी अशिया को फ़रोख्त कर सकेंगे, तो ही उनकी आमदन बढ़ेगी। जबकि शायद ऐसा ना हो, अगर पाकिस्तान में भी वक्त की पाबंदी को अपनी आदत बना लिया जाए। तो हमारा मकसद दो मुल्कों की में एक जैसे वाक़यात को रिपोर्ट करना, आपको बताना, दो मुल्कों के कल्चर, दो मुल्कों की एक सोसाइटी, दो मुल्कों के जो यहाँ पर मुआशरा है उसकी रूटीन को आप तक पहुँचाना है, ताकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव थिंग्स जो कि हम अपना सकते हैं, जिसका हम पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी मुआशरे और पाकिस्तानी हुकूमत को फ़ायदा होगा। हमारा मकसद आज के व्लॉग में आपके सामने वक्त की पाबंदी और उसकी अहमियत को रखना था। आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।